ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 अक्टूबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। आज का प्रश्न, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं? क्यों? सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं? क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नामो निशान ही नहीं रहता। जो रोग का नामो निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नामो निशान नहीं होगा। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नामो निशान नहीं होगा। यहां के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है ना। कोई रोग भी आ जाता है, कुछ हो भी जाता है, तो बहादुरी से उसका सामना करना है। ये नहीं कि घबरा जाना है कि मुझे ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। घबराना नहीं है। अगर कोई रोग आ जाता है तो घबराना नहीं है, क्योंकि चारों तरफ दुख की दुनिया है, रोगी दुनिया है, चारों तरफ रोग है। लेकिन ऐसा समय आएगा जब जानवर तक भी रोगी नहीं होगा। मनुष्य तो छोड़ो, जानवर भी कोई रोगी नहीं होगा। तो सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नामो निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नामो निशान नहीं होता। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति।
आत्मा अपना परिचय दे रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती है। वहाँ हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हमारे सब बच्चे हैं। ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं है। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। अब यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी हैं। वहां कोर्ट आदि होती नहीं है। वंडर है ना। वहां ना क्रिमिनल एक्ट है ना कोर्ट है, तो वंडर है ना। ना जेल ना पुलिस ना चोर आदि होते हैं। ना जेल है ना पुलिस है और ना चोर है। ये सब है दुख की बातें जो यहां हो रही है। इसीलिए बच्चों को समझाया गया है। ये तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। अब इनको भी तुम ही समझते हो। अब गाया हुआ है माया से हारे हार और माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं। कुछ दिनों की बात नहीं, कुछ वर्षों की बात नहीं, आधा कल्प 2500 वर्ष आप माया पर जीत पहने हुए रहते हैं। फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग आधा कल्प के लिए ले लेते हो। है ना कितनी वंडरफुल बात। जीतते हो, हारते हो, मुझे याद करते हो और अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए ले लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है। अब आज दशहरा है, रावण दुश्मन है, पर ओरिजिनल रावण कौन है? ये जो ओरिजिनल रावण है वो 5 विकार हैं, बुराइयां हैं जो हमें बाप से दूर करती हैं। और ये बुराइयां हमारे पर हावी होकर हमें उसके संप्रदाय जैसा बना देती है। कमाल है कि हमें समझ सारी है, फिर भी हम ना समझ बनकर बुराइयों का साथ देकर बस दूसरों का दोष ढूंढने पे निकल पड़ते हैं। उसने ऐसा किया इसीलिए मैंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। संडे के माँ वाक्य सुने थे, पर भूल जाते हो समय प्रति समय। बुराई करने में देर नहीं लगती है, अच्छाइयों को अडॉप्ट करने में बड़ी मेहनत लग रही है। अच्छाइयों का चिंतन अच्छा कर लेते हैं, अच्छा ये है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर जब प्रैक्टिकल बात आती है तो माया हावी हो जाती है, साधारणता आ जाती है। और इस साधारणता में माया रावण आपको अपने वशीभूत कर लेता है और पता भी नहीं पड़ता। और फिर कुछ समय के बाद अगर कोई अटेंशन भी खिंचवाता है तो फिर अटेंशन की तरह नहीं लेते, कहेंगे आप में भी तो रावण आया हुआ। पर परेशान तो वो रावण मुझे कर रहा है और रावण ही परेशान करके हमारी शांति भंग कर रहा है, सुख छीन रहा है, खुशी महसूस नहीं होने दे रहा है। तो हमारा ध्यान रावण को जीतने पे होना चाहिए, पर ध्यान हमारा रावण को जीतने पर है ही नहीं, क्योंकि हम बाप की याद में नहीं होते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम रावण के पल्ले में चले जाते हैं और उसी की भाषा में बात करने लगते हैं। और जब बात करते हैं तो थोड़ा याद आता है कि ये रावण के संस्कार है, राम के तो है ही नहीं। तो ओरिजिनल दशहरा, ओरिजिनल रावण पर जीत
रोज बाबा इसके लिए शिक्षा देते हैं, रोज हम भूल जाते हैं, क्योंकि रोज ये बात भूलते हैं कि शिक्षा आत्मा को मिल रही है और आत्मा ही आधा कल्प से ग्रसित है रावण राज्य में, और अभी भी हम रावण राज्य में ही खड़े हैं। फिर भी हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, हमारा कोई दोष नहीं है। तो जब अपना दोष निकालेंगे ही नहीं तो फिर बनेंगे कैसे? और रावण का यही काम था। उन्होंने तो कहानी बनाई है, पर उस कहानी में क्या दर्शाया है कि रावण अपना दोष लास्ट तक निकाल नहीं पाता है। वो अपनी बात को मनवाने के लिए बहुत सारी युक्तियां रचता रहता है, बहाने देता रहता है, दूसरों को दुहाइयां देता रहता है कि संबंधी हो ना तुम मेरे, तो दो मेरा साथ। अपने साथ रखने के लिए अलग अलग प्रबंध करता है। तो ये रावण है जो राम से दूर करता है। पर जब रावण के साथ होते हैं ना, तो ये एहसास नहीं होता कि हम राम से दूर हैं। जब राम के पास होते हैं ना, तो सारी दुनिया भूल जाती है, फिर रावण क्या चीज है। तो ये राम और रावण की जो कहानी है, ये संगम युग पर बज रही है। और सीता जो चुराई गई है वो है आत्मा। आत्मा रूपी सीता चुराई गई है, माना हमारे गुण, हमारी शक्तियां सब क्षीण हो गई हैं। हम रावण के कब्जे में तो हैं, पर रावण हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर राम की याद में रहते हैं। अगर याद है तो कहते ना तिनके का भी सहारा है, तो रावण को डरा सकते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। चारों तरफ असुर ही असुर है, आसुरी वृत्तियों वाले हैं। अब आपको राम के साथ रहना है तो कैसे रहना है? वनवास में रहना है, वनवास में हो, वन में वास कर रहे हो, तो आकर्षण जो रावण दिखाए उससे दूर रहना होगा। बड़ा ही वंडरफुल खेल है। दश हरा, माना 10 को जीतना है और 10 को हराना है। उसके दर्द से दिखाते हैं। इसीलिए रावण कहा जाता है 5 सिर स्त्री के 5 सिर पुरुष के। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों में ही रावण है, स्त्रियों में नहीं है। रावण तो आत्मा में चिपक गया है, इसलिए एहसास ही नहीं होता कि हम राम को भूल गए हैं। राम को भूले, रावण हावी हुआ, एक्टिविटी बदली और दैवी गुण भूल गए। आज हम अपने आप को देवी देवता नहीं कह सकते, ना ही उस कुल का समझ पाते, क्योंकि लगता है कि वो संस्कार तो है ही नहीं, गुण तो है नहीं। पर ये शिक्षा बाप ने दी कि तुम्हें क्या करना है। वो तो एक दिन मनाएंगे दशहरा। आज बड़ा बड़ा हर वर्ष मनाते जाते हैं, उसका साइज बढ़ाते जाते हैं, हर वर्ष उसका साइज बढ़ाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि रावण तो गया ही नहीं है, वो तो बढ़े जा रहा है, सबके अंदर आ गया है। दैवी गुण खत्म होते जाते हैं, अवगुणों का प्रभाव आता जाता है। अब जीते कैसे रावण को? इसके लिए बाप आता है, शिक्षा देता है। जो बाप की सुनता है, रावण उससे दूर भागता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये राम की साइड है, तो रावण उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इसीलिए बहुत कहानी में रोचक रोचक बातें लिखी हैं शिक्षा देने के लिए, पर शिक्षा की तरफ कम और कहानी की तरफ ज्यादा ध्यान होने से धारणा नहीं होती है। तो हमें तो धारणा करनी है। कईयों को कहानियां सुनने का भी शौक होता है, कहानी सुनते हैं पर धारणा क्या करते हैं? कहानी सुनते तो हम बचपन से आए हैं, पर उसमें धारणा क्या है, उसको धारण करना है। तो रोज बाबा कहानी सुनाता है, हमारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता है। इसलिए मुरली को अटेंशन से सुनो। यही एक शस्त्र है आपके पास, ब्रह्मास्त्र ही कह दो, रावण को जीतने का। ओके, तो राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो और रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे ना, वहां भी जलाते होंगे। वो
मिलके इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो रावण बनाते हैं, वहाँ पे खड़ा करते हैं, फिर वहाँ भी जलाते हैं। जिस देश में भारतवासी जास्ती होंगे, कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। और रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है, विश्व तो बहुत बड़ी है ना। तो बाप ने समझाई ये सारी सृष्टि सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल और एक गऊ है, जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते तो बदलते हैं। अब ये बात तो है ही नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते हैं कि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है। इतना लव नहीं रहता, इतना लव नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है, और बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। और शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है मामिकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो ना तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है, जिसको गॉडफादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गऊ का मुख थोड़ी हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियां, और तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख रख दिया है, ऐसा कह दिया है। तुम्हारा नाम बाला करने के लिए गौमुख कह दिया है। अब गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूं असुरों को देवता बनाने, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। और संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और, भई कुछ और की ओर। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती। नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई समझ ही ना सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ा ही है। बड़ी अच्छी फसल हुई, बरसात आ गई, सब खत्म। नेचुरल कैलेमिटीज की कोई को समझ ना सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान, पड़ गई जास्ती पड़ गई तो भी नुकसान। तो इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। अब यह तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वे देख नहीं सकते हैं, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूं, सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वे सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख ही नहीं होगा। ऑपरेशन सारी सृष्टि का, फिर जो विश्व में रहेंगे उनको कभी दुख ही नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। तो वहां मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। बाप समझाते मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए। आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सतगुरुवार है ना, तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए।
अब कहीं कहते हैं कि हम सच ही बोलते हैं, पर अपने को बचाने के लिए कई बार हम किसी और के सामने झूठ का आधार ले लेते हैं। तो क्या हम सच बोलते हैं? सच बोलना किसे कहा जाता है? कि उसे डर नहीं रहता कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, क्योंकि वो सच्चा है। जो अंदर है वही बाहर है, उसे क्यों डर लगेगा? तो आज सतगुरुवार है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत्य बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते ही नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसीलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं सत्य नाम संग है, इसे बोला सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है। वे हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। और सत्युग में ऐसे नहीं कहते कि राम राम संग है या सत्य नाम संग है, नहीं, सत्युग में ऐसे नहीं कहते। बाप कहते अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूं, नैनों पर बिठाए ले जाता हूं। ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, ये शिव के बच्चों की बारात है। वे पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूं ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो और मैं हूं माशूक। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। कितने समय से? आधा कल्प से। सोच के देखो। अभी मैं आया हूं, सब भक्तियां हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ, और सत्युग त्रेता में भक्ति होती ही नहीं। भक्ति का फल सत्युग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। ये तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। ये कहां भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, और तुम सब हो पार्वतियां। मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक कोई कहा जाता है। अब ऊंच से ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूं। शंकर पार्वती यहां कहां से है? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में, जहां सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगड़ सच्ची कथा कोई सुना ना सके, तो ये भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। अब दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। करना पड़ा? इस ज्ञान को लेने के लिए, धारण करने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ा? बाबा कहते हैं इनकी माना ब्रह्मा बाबा की लाइफ में भी कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। माना कुछ समय पीछे इनकी लाइफ में, माना ब्रह्मा बाबा की लाइफ में भी सस्ता अनाज था, तो सोचो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी, जितनी दिल्ली है। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा,
वहां के फल फूल भी देखते हो, कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम शुभी रस पी कर आते हो, कहते थे वहां माली है। अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा, वहां कितने थोड़े होंगे। कहाँ अब इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी रजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ही ना सके। आसमान, धरती आदि सबके मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना सुना। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो, यह है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं कि आप हर्षित मुख रख सके। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती, इतनी खुशी नहीं रहती। माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो। माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है, खुशी के लिए। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं? उनको क्या पता ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। ऐसे फूल नहीं बरसते हैं, तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं कि सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी उसने, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातरी की। राजकुमार था, विलायत गया, पार्टी दी उसने, सोने के फूल बनवाए और खुशी के मारे फिर इतनी खातरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनवाए तो वो हल्के रहते हैं ना। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं, है ना। वो कहाँ का राजकुमार था बाबा वो भी जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। कहीं होते हैं ना, देखो बाबा उन्होंने कैसे माना, राजकुमार ने ये किया, ऐसे कहीं बड़ाई करते रहते। बाबा कहते वो तो कुछ भी नहीं है, तुम हो फूल बाबा के, तुम हो सोने के सच्चे सच्चे फूल। तुम बच्चों को मिल रही है ना लॉटरी विश्व के बादशाही की। बाबा भी कहते तुम्हारे लिए भविष्यत लाया हूं, तुम वहां राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है? अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। तो बाबा आया विश्व की बादशाही देने, तो कितना अनुभव करना चाहिए इस बात का और इतनी खुशी होनी चाहिए जो हमको मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट,
सत्य के संग वापस जाना है, इसीलिए सदा सच्चा होकर रहना है। सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है। कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरा पॉइंट, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसीलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसीलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। आज का वरदान, याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति विधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं। आज का स्लोगन, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। सबसे पहले सहयोग देना है सर्व को, एक दो का नहीं। जो एक दो आपको पसंद है उनको तो सहयोग दिया, बाकी अगर कोई खिटपिट हो गई है तो इनको मुझे सहयोग नहीं देना है, इन्होंने दिया था मुझे सहयोग, मैं क्यों दूं। ये भी जर्नल में कई बार साधारणता में ऐसी भाषा भी बोल देते हैं, एक दो के साथ भी बोल देते हैं। तो वहां हम शो कर रहे होते हैं कि हमें सबका स्नेह नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम सबको सहयोग नहीं देना जानते हैं। और सहयोग अगर आप किसी को दे भी रहे हो तो किस लिए दे रहे हो? किस लिए दे रहे हो? कि आपको सहयोग मिले इसलिए दे रहे हो, या आपका ये संस्कार ही है कि मुझे तो सबको सहयोग देना है? तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ, आप सबके स्नेह के पात्र रहेंगे, क्योंकि आपको सबको सहयोग देना आता है। चॉइस नहीं है, चूजी नहीं हो, आप हर जगह हर एक को सहयोग दे सकते हो, तो आपको स्नेह मिलेगा ही मिलेगा। बाबा से ड्रामा के आधार पर तो हर आत्मा आपको स्नेह देगी। तो एक दो के साथ नहीं ऐसा रहना है, सबके साथ रहना है। तो सबको सहयोगी बनोगे सबके, तो ऑटोमेटिकली आपको सबका स्नेह स्वतः प्राप्त हो रहेगा, स्वतः। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सेवा करो। आप सदा सुख में रहो और वायुमंडल में सुख फैलाओ। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में ना शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, आपकी मनसा शुद्ध संकल्पों से भरी रहे, ये कर लो। ये तो कर सकते हो, इसमें तो कोई भी खींचातानी नहीं होने वाली है। आपकी मनसा शुद्ध संकल्पों से भरी हुई होनी चाहिए।
कई बार आपको कोई व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होता है, आप उस व्यर्थ संकल्प को बस ऐसे कहते चलो छोड़ो चलो छोड़ो, लेकिन वो जाएगा ही श्रेष्ठ संकल्प से, वरना वो 5 मिनट के बाद फिर से आ जाएगा। तो कई बार एक व्यर्थ संकल्प बार बार आपको खींचता जाता है और उससे श्रेष्ठ संकल्प आपने किया ही नहीं है, तो वही व्यर्थ संकल्प आपको खींच खींच के वापिस से व्यर्थ संकल्पों का इतनी उत्पत्ति करा देगा कि आप ही फंस जाओगे। तो आप एक काम करो, रोज सुबह बाबा मुरली में बहुत श्रेष्ठ संकल्पों का स्टॉक देते हैं, आप इकट्ठा करके रखो, व्यर्थ मत चलाओ, अपने साथ वायदा करो कि व्यर्थ नहीं चलने देना है। अगर चले भी तो श्रेष्ठ संकल्प की उत्पत्ति करो। स्टॉक है ना, निकालो। तो सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। ओम शांति।